नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आ आज के इस वीडियो में भूगोल यानी ज्योग्राफी के ऑल एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भूमि ग्रह कृषि कहाँ की जाती है? तो भूमि ग्रह कृषि जो हमारा वो असम में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी। ऑप्शन नंबर जो बी हम सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 है किस देश में संसाधन कम तथा विकास अधिक हुआ है? तो जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा क्या है? राइट आंसर जापान। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? रवि फसल किस ऋतु में समय अवधि क्या है? रबी फसल ऋतु की जो है समय अवधि क्या है? तो अक्टूबर से मार्च। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि चाय उत्पादन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो चाय उत्पादन के लिए जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। मो 5 ऑब्जेक्टिव बताएँ, अब 1 सब्जेक्टिव बताएँगे, फिर 5 ऑब्जेक्टिव, फिर 1 सब्जेक्टिव, ठीक है? ऐसे इस प्रकार से। तो चलिए मेरा प्रश्न है सब्जेक्टिव का कि ग्रामीण बस्ती की समस्याओं का उल्लेख करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान भाषा में देख लेते हैं। ग्रामीण बस्ती समस्याओं से घिरी रहती है। ग्रामीण बस्ती क्या है? अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरी रहती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्या इस प्रकार है, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं क्या-क्या क्या समस्या है। पहली तो ग्रामीण बस्तियों में अधिकतर लोग खेती करते हैं, लेकिन समय पर वर्षा ना होने के कारण क्या होता है? सिंचाई साधन ना होने के कारण वहाँ कठिनाई का क्या सामना करना पड़ता है कृषि लोग ग्रामीण बस्ती वाले को। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आय क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उनका जीवन स्तर क्या हो निम्न बना रहता है, नीचे बना रहता है। अगले प्रश्न है जो पॉइंट हमारा 3। गाँव का आकार छोटा होने के कारण वहाँ कुशल मानवीय जो संसाधन है, स्किल वर्कर की क्या होती है? कमी हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा, ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा स्तर क्या होता है? काफ़ी कम होता है। अगला पॉइंट हमारा, वहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह था क्या? ये सभी क्या है? ग्रामीण बस्तियों की समस्या है। अगला प्रश्न नंबर 6 हमारा। प्रश्न नंबर 6 हमारा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 7 है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वह 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से, फसल से उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। ये कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है प्रमुख रबी फसल कौन-सी है? प्रमुख रबी फसल कौन-सी है? तो चावल, मक्का और सॉरी 2-2 बार मक्का, ये सभी क्या है? प्रमुख रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है प्रमुख खरीफ फसल किससे कौन-सी है? किसमें कौन-सी है? तो गेहूँ, चना, सरसों ये सभी क्या है? प्रमुख खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, 5 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव, ठीक है? अब मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 सब्जेक्टिव का, परिवहन के किन्हीं 3 महत्वों का उल्लेख करिए। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। परिवहन के किन्हीं 3 महत्व निम्न प्रकार से है। पहला है परिवहन से यात्रा करना आसान और सुरक्षित होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। अगला प्रश्न है कृषि और व्यापार को बढ़ाने में परिवहन बहुत ही ज़रूरी है। इससे खेतों की चीज़ें और व्यापार का सामान सही जगह पहुँचता है, मतलब बाज़ार में पहुँचाने में काम आता है। अगला पॉइंट है हमारा
कि परिवहन लोगों को जोड़ता है, इससे अलग-अलग जगहों पर आ जा सकते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4, उद्योगों के विकास में परिवहन मदद करता है। कच्चा माल फैक्ट्री तक और तैयार माल क्या है बाजार तक पहुँचाने का काम परिवहन करता है। ये 3 पॉइंट पूछा था, हम 4 पॉइंट लिखे हैं, तो आप सब याद कर लीजिएगा उस हिसाब से। अगला अगला हमारा जो है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा फसल नकदी फसल है? कौन-सा नकदी फसल है? तो चाय जो हो क्या है, एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? तो गेहूँ हमारा क्या है? खाद्य फसल। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 हमारा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा देश है? चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो श्रीलंका जो है चाय का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 14 है कि मुख्य कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ज्वार। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 हमारा कि भारत में अतिगत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न अगला जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि जेक बोर्ड 2025 में 26 में आने वाला है। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देख लें। क्वेश्चन है क्या हमारा, वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण को प्रवाह का वर्णन करें, या फिर अथवा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? दोनों क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आंसर एक होगा। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद गैसों के संतुलन में बदलाव हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक ना? इससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने, नसों आदि से जुड़ी बीमारी क्या होती है। अब देख लेते हैं इनका वायु प्रदूषण का प्रभाव, ठीक ना? तो चलिए पहला है वायु प्रदूषण एक काल क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाती है और त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, वायु प्रदूषण से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या पृथ्वी का तापमान क्या होता है बढ़ जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग, हरित ग्रह हरित ग्रह प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट हमारा, हेलो हेलो, अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 3, वायु प्रदूषण एक गंभीर परिणाम अम्लीय वर्षा है। इससे पेड़ पौधे और जीव जंतु को क्या होता है नुकसान होता है। अगला चौथा पॉइंट है हमारा, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर सीधा और गंभीर असर पड़ता है। इससे फेफड़े, हृदय और नसों और रक्त संचार तंत्रों में क्या होता है बीमारी हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं बोई जाती? निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल में नहीं बोई जाती है? तो मक्का। ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो 70 मीटर से अधिक, 75 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, अथवा संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? तो कपास का एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर ये देख, चौथा हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, वायु प्रदूषण कहाँ से होता है? तो चलिए मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला है उद्योग, ठीक है? उद्योगों से निकलने वाला धुआं जहरीले गैस और राख हवा में वायु को मिलाकर प्रदूषित करता है, ठीक है? अगला है हमारा मोटर वाहन, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का लगभग 50 से 60% कारण
सड़क पर चलने वाले वाहन होते हैं। अगला है हमारा ताप बिजली घर। ताप बिजली घरों से अधिक मात्रा में धुआं राख निकलती है। उदाहरण के लिए 500 मेगावाट के ताप बिजली घर से प्रतिदिन लगभग 200 टन क्या होता है राख निकलते हैं। अगला चौथा है हमारा कि शहरी कचरा। नगरों और महानगरों में रोज बहुत अत्यधिक कचरा निकलता है। इससे कचरे का सही निपटान ना होने से प्रदूषण फैलता है। अगला पांचवा हमारा पॉइंट है कि खदानों से निकलने वाली धुआं। पत्थर और अन्य खदानों से निकलने वाली भारी मात्रा में धूल हवा में फैलकर वायु को क्या करती है प्रदूषित करती है। ये सभी स्रोत है वायु प्रदूषण की कैसे होता है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक ना, आप सब एक बार जरूर लिखिएगा तो आपको याद जरूर जो है 1 से 2 बार में। अगला हमारे चावल की खेती से संबंधित है। चावल की खेती संबंधित है तो किससे? तो चावल की जो खेती है उसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। चावल की खेती संबंधित है तो चावल की खेती किससे संबंधित है? तो जीवन रक्षित से। ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ इसका आंसर, आप सब एक बार जरूर गूगल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? तो सीमांती भूमि। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। यह वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।